अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब। आज दोबारा हम आप लोगों के सामने पेश इसलिए आए हैं कि पिछली बार हमने एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम बनाया था। हमने याद किया था हिंदुस्तान के उस शायर को, बशीर बद्र साहब को, और उनको हमने एक ट्रिब्यूट पे किया था कि भाई इतने बड़े शायर हैं जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी शायरी, उनकी कहानियाँ, उनकी फ़िलोसॉफ़ी को हमने याद किया। तो आज सादाब भाई जो हमारे नॉर्मली कैमरे के पीछे होते हैं, अब धीरे धीरे वो आहिस्ता आहिस्ता कैमरे के आगे भी आने लगे हैं। थैंक यू इम्तियाज़ भाई, जो कि ये बहुत अच्छी बात है। और स्टूडियो में आज हमें हेल्प कर रहे हैं हमारे अहद भाई, हमारी तंजीला यंग डायनेमिक प्रेजेंटर, हमारी सेमी सीनियर फरजाना बहन, जो कि वो भी प्रोग्राम पेश करेंगे। तो हम आज बात करेंगे हिंदुस्तान के उस शायर की जिसका नाम जुबान पे आते ही जो मेरा अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो एक अपने आप में एक जोश भर देता है, एक अजीब सी ताकत भर देता है, और उनको कुछ हद तक इनकलाबी शायर भी कहा जाता है। और न सिर्फ हिंदुस्तान में लेकिन दुनिया के कोने कोने में उस शायर ने अपनी आवाज़ से, अपनी कलम से, अपने जज्बात से, अपने इनकलाबी ख्याल से ऐसी ऐसी बातें कही हैं। और वो मकबूल शायर हैं डॉक्टर राहत इंदौरी साहब। और मैं ऐड करूं इसमें कि ये जो प्रोग्राम है ये हमें ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मैसेजेस आए। जब उन्होंने बशीर बदर की वीडियो देखी, उन्होंने पसंद की, सराहा, और फिर इम्तियाज़ भाई काफ़ी लोगों ने मैसेज की कि राहत इंदौरी साहब के ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम किया जाए और उन्हें भी ट्रिब्यूट पेश किया जाए। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम उस बड़े प्रोग्राम्स करेंगे शायरी से रिलेटेड। लेकिन फ़िलहाल हमारा एक मुख्तसर सा ये प्रोग्राम है जो हमने राहत इंदौरी को डेडिकेट किया है। जी इम्तियाज़, बिल्कुल, और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि काफ़ी लोगों ने और यंग लोगों ने भी अपना थोड़ा सा एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट किया है कि भाई हमें पोइट्री के बारे में थोड़ा सा, उर्दू है, गुजराती है, उसके मीनिंग्स हैं। तो ये जो एक कनेक्टिविटी बीबस की बुनियाद से जो जनरेशन्स के बीच में कल्चरल ब्रिज है, लिटरेचर ब्रिज है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो राहत इंदौरी साहब को जब हम याद करते हैं तो उनका एक जो, जैसे मैंने कहा कि वो बहुत ही जज्बाती और बहुत ही इनकलाबी किस्म के शायर थे। और न सिर्फ वो अच्छा लिखते थे, सारे शायर अच्छा लिखते हैं चाहे वो छोटे हो बड़े हो, लेकिन राहत साहब की खूबी ये थी सादाब भाई कि उनका जो प्रेजेंटेशन था, उनकी जो अंदाज़े बयां था, उनमें जो एक ताकत थी, जो एनर्जी थी, और जो एक प्रेजेंटेशन स्टाइल थी, वो माशाल्लाह बड़ी मकबूल हुई है। तो और वो सिर्फ बड़ों को नहीं, यूजुअली शायरी आदमी 40-50 के बाद जो आमतौर पे ऑडियंस होती है, बिल्कुल, लेकिन राहत इंदौरी को आप थोड़े सी जवान होने लगते हो तो राहत इंदौरी को सुनना पसंद कर देते। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए यंगस्टर में भी बड़े फेमस थे। इनका ये जो शेर है कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम। वाह, क्या बात है, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम। आंधी से कोई कह दे कि अपनी औकात में रहे। क्या बात है, आंधी से कह दे कि अपनी औकात में रहे। तो इसका मीनिंग ये है कि वी आर नॉट सो फ्राजाइल दैट एडवर्सिटी कैन ब्रेक अप। तो ऐसे ऐसे शेर और जिस अंदाज से वो कहते थे, तो राहत साहब को हम सैल्यूट करते हैं, राहत साहब को हम याद करते हैं। और जैसे मैंने बशीर बद्र साहब के बारे में भी कहा कि हम जो शायर नहीं हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, जो शायर हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये पहले हम उन शायरों को थोड़ा सा याद कर लें जो आप यहाँ पे नहीं है। तो ये जो शेर है, शाखों से टूट जाएं, तो कैसा लगा आपको ये? बिल्कुल बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। वो अपने दुश्मन को या जो भी उसे चैलेंज कर रहा है उसकी आंखों में आंखें डाल के कह रहा है कि अब मैं बॉम्बे का हूँ तो थोड़ा मेरा एक्सेंट और अंदाज वैसा ही रहेगा, तो आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। तो सामने वाले को कह रहे हैं कि हल्के में नहीं लेना, हम लोग ऐसे नहीं है कि भाई हवा से या टूट जाएंगे। और वो आंधी की आंखों में आंखें डाल कर कह रहे हैं कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी यानी सामने वाले अपनी औकात में रहे। Yeah, it's basically, I think this poetry teaches us how to become strong, how to exercise your strength, and more than anything, the one word in English dictionary which I like it very much, and you often hear this, develop the power of resilience. मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं, आंधियाँ आती हैं। आंधियाँ इज़ अ वेरी सिम्बॉलिक वर्ड। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, तो इंसान को उससे उभरना है और अपनी ताकत को और अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना है। दूसरा शेर देखें ह्यूमैनिटी के ऊपर, इंसानियत के ऊपर इनका शेर इतना ज़बरदस्त मकबूल हुआ है कि आपको उम्मीद करता हूँ मैं पसंद आएगा। कि ही इज टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, ही इज टॉकिंग अबाउट इंसानियत। कि आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। वाह। ये देखें एक एक अल्फाज में डॉक्टर राहत इंदौरी साहब क्या कह रहे हैं
कि आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। हालांकि ये अप्लाई बी बस की टीम को भी होता है कि बी बस टीम में भी जिंदा रहना है तो बहुत सारी तरकीबें, क्योंकि मेरे रोल आजकल काफी काटकुट हो रहे हैं, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, पहले ये शेर पे बात करते हैं, फिर इम्तियाज भाई का भी जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो जो एडिटर साहब है, मैंने उनको इशारा कर दिया। ये तरकीब है, यानी कीप ऑल योर ऑप्शंस ओपन। यू नो, दुनिया में हर तरह की आप एक ही पॉइंट पर लेके ना चलें, अपने ऑप्शंस ज़्यादा रखें, ताकि अल्लाह ना करे किसी एक जगह पर आप फेल भी होते हो तो दूसरी चीज़ आपके पास हो करने के लिए। और माशाल्लाह से आपने देखा होगा कि यूजुअली इम्तियाज़ भाई पहले से पॉलिटिकल पॉडकास्ट वगैरह ज़्यादा करते थे, तो इन्होंने भी अपनी तरकीबें बढ़ा दी है कि अब शेर व शायरी भी करने लग गए। बल्कि काबिले मुबारकबाद, और इनकी तारीफ में क्या कहूँ कि हमारे मेयर साहब, बोल्टन के मेयर, नए मेयर बन के जब लेक्टन पे आए इम्तियाज़ भाई के सामने, तो आते के साथ उन्होंने भी शायरी करी। बिल्कुल, तो ये माशाल्लाह इनका रंग है जो उन पर भी चढ़ गया था। बिल्कुल। और देखिए, शायर की और जो थिंकर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, रिवोल्यूशनरी माइंडेड होते हैं, क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, इनोवेटिव माइंडेड होते हैं, वो लोग हर एक सब्जेक्ट के ऊपर ऐसा सोचते हैं कि हमें भी उसके ऊपर फिर सोचने पे वो लोग इनवाइट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने स्ट्रेंथ, रेजिलियंस के ऊपर, अपनी इनर ताकत के ऊपर एक शायरी कही, एक ह्यूमैनिटी के ऊपर यानी कि इंसानियत के ऊपर अपनी शायरी कही। अब तीसरी शायरी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, दोस्ती के ऊपर। और ये शेर ऐसा है अहद भाई, तंजीला एंड फरजाना बहन, ऐसा ये शेर है दोस्ती के ऊपर कि वाकई इसने मुशायरों में हंगामा मचा दिया। क्या बात। और देखिए, दोस्ती के ऊपर राहत इंदौरी साहब ने क्या कहा था, जो कितना मायना रखता है। इरशाद कि दोस्ती जब किसी से की जाए, वाह, सुनिएगा, दोस्ती जब किसी से की जाए। अब ये जो शेर असल में है वो अभी आ रहा है, दुश्मनों की भी राय ली जाए। क्या लिखा है यार उस इंसान ने कि बिफोर ट्रस्टिंग एनीवन, it is wise to understand how others perceive them. It's a very wise शेर। और ये जगजीत साहब ने इनकी गज़ल में ये जो दोस्ती जब किसी से वो गज़ल गाई है, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको गज़लें सुनना भी पसंद है तो जगजीत साहब ने, राहत इंदौरी साहब की ये जो गज़ल गाई है कि दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। तो सर, मैं भी आपसे जब दोस्ती की थी तो मैंने भी एक दो दुश्मनों से राय ली थी। चले, बड़ी अच्छी बात है। ये इम्तियाज़ भाई जो है ना, राहत इंदौरी का एक रंग तो बयान कर रहे हैं जिसमें बड़ा जज्बा, मोटिवेशन है, लेकिन अगर मैं अपने आप को यंग कह सकता हूँ, हमारे जैसे यंग लोगों के लिए या इम्तियाज़ भाई जैसे यंग लोगों के लिए एक राहत इंदौरी का अलग रूप भी है। तो मैं जो है उस शायरी से राहत इंदौरी को मैं ट्रिब्यूट देता हूँ कि बात जो कुछ हो, बात जो कुछ हो, नहीं वाह है ना। एक वाह से राहत इंदौरी की बात याद आ गई कि एक बार वो एक शेर में एक मुशायरे में थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अब वो शेर जो होता है ना, उसको पहले एक लाइन कंप्लीट होने तो बीच में ही वाह। तो एक बंदा जो है वो पहले ही वाह नहीं, सुभान अल्लाह चिल्ला रहा था। तो वो जो शायर थे उनको इस बात से तकलीफ हो रही थी कि यार मैं अभी बोलता ही नहीं और ये सुभान अल्लाह। तो वो कहता है कि राहत इंदौरी कहते हैं कि उस शायर ने उनसे कहा कि हुजूर बड़ी जोर से अल्लाह को याद करते हो, अगर अल्लाह ने आहिस्ता भी याद कर लिया तो ये मुशायरा आखिरी हो जाएगा। ये राहत इंदौरी के किसी मुशायरे में राहत इंदौरी के मुंह से सुना। तो शेर ये है कि बात जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, बिल्कुल सही बात। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना, बिल्कुल सही बात। और वैसे इस खत में कोई बात नहीं है इम्तियाज भाई, वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना। देखिए भाई, ये राहत इंदौरी साहब का ये यंग लोगों के लिए एक शेर था, बस इसीलिए मैंने पहले अपना जिक्र किया, फिर आपको भी ले लिया। तो अब आपने बड़ा अच्छा शेर पढ़ा, और ये कभी हम भी पढ़ा करते थे, आज मैं पढ़ता हूँ। मैं तो जब छोटी, अच्छा इसलिए आप हाथ दबाते हो? हाँ बिल्कुल, मैंने नोट किया इम्तियाज में हाथ मिलते ना तो दबा भी देते। जब स्पेशली जब छोटी बेगम से मिलता हूँ तो मैं ऐसे शेर उनके सामने पढ़ देता हूँ। तो बेगम के हाथ भी दबाने पड़ते हैं, पैर भी दबाने पड़ते हैं।
ये शेर बेगम के लिए थोड़ी था यार। तो जनाब, लाइफ जो अनसर्टेनिटी होती है लाइफ में, यानी कि जिंदगी हमें नहीं पता कि भाई सुबह क्या होगी, शाम क्या होती है, उम्मीदों में जीना चाहिए। सही। ये इतना एतबार हमारे ऊपर, इतना एतबार मालिक के ऊपर होना चाहिए। लेकिन लाइफ इज अनसर्टेनिटी। तो देखिए कितने शेड्स, इन्होंने फ्रेंडशिप के बारे में बात की, स्ट्रेंथ के बारे में बात की, रिजिलियंस के बारे में बात की, फ्रेंडशिप के ऊपर बात की। अब इनकी ये जो फिलोसॉफी है, लाइफ कितनी अनसर्टन है उसके बारे में, लेकिन वो हिम्मत भी क्या देते हैं, हमें चैलेंज भी जिस तरीके से करते हैं, वो शेर वाकई काबिल तारीफ है कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं। वाह। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं। इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों। वाह 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 वाह, क्या बात। क्या दो लाइन में उन्होंने पूरी किताब हमें समझा दी। तो ये भी एक शेर अच्छा है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि वन इज सो अफ्रेड ऑफ लाइफ चैलेंजेस, व्हाई स्टेप आउट इनटू द वाइडर वर्ल्ड। यानी कि वो हमें चैलेंज करते हैं कि भाई लाइफ में निकलना चाहिए, चैलेंजेस एक्सेप्ट करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कभी लेफ्ट कभी राइट टर्न तो आते रहते हैं, लेकिन इफ यू आर फोकस, इफ यू वांट टू गो समवेयर, देन यू हैव टू परसिस्ट विद दैट, क्या कहते हैं वो, आपके गोल। और आखिरी शेर है, इससे पहले आपके आखिरी से मेरे एक आध आखिरी हो जाए। बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल। आपको याद रहता है शेर वैसे? हाँ, मुझे आजकल एक शेर याद नहीं रहती चीजें। मैं आपका भी नाम भूल गया, मैं बाद में पूछूंगा। हाँ, चलें इंशाल्लाह हम कमेंट में बता देंगे इनको हमारा नाम इंशाल्लाह। तो शेर, अब आपकी बातों में मैं जो शेर, वैसे मेरे दिमाग में काफ़ी शेर चलते हैं उनके। हाँ। तो एक शेर है कि राहत इंदौरी साहब का, अगेन मैं फिर थोड़ा उसको आशिकाना ले जाता हूँ कि आग के पास मोम को लाकर देखूं। क्या बात है। आग के पास मोम को लाकर देखूं, हो इजाज़त तो हाथ लगाकर देखूं। अच्छा। हो इजाज़त तो हाथ लगाकर देखूं, दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। दिल का मंदिर, देखें ये सिंबॉलिक वे ऑफ उन्होंने, दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूँ तेरी तस्वीर लगा कर देखा। क्या बात है। वैसे there is a very thin line there in terms of crossing the boundary of, हाँ, होता है ना एक थोड़ा सा शेर और शायरी में भी। तो यही है कि अब जो समझ जाए तो उनको, पर समझने वालों के लिए अच्छा शेर है। बड़ा स्पिरिचुअल है, हाँ। बड़ा फिलोसॉफिकल है। और क्रिएटिविटी की यही मजा है कि वो हद में रहते, बहुत करीब चले जाते, लेकिन हद में रहते भी काफी कुछ कह देते। एक और शेर है कि ये शेर बड़ा भारी है, वजन वाला शेर है ये। अच्छा। लाइक कितने का? 1-2 किलो का? बस आप देखें फिर वो के नहीं, आप बोलोगे अच्छा राहत इंदौरी कि मेरे कूचे में नहीं, अच्छा, मेरे कूचे में नहीं और कहीं पर रख दो। क्या बात है। मेरे कूचे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो। बहुत अच्छा शेर है। और आगे का शेर, लूट लेने वाला, और ये आगे का शेर जो ये आज दुनिया भर में एक निज़ाम चला है कि ऑपरेस को और ऑपरेस किया जा रहा है। जी। तो वो ऑपरेस की तरफ से कहते हैं कि आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। क्या बात है। ये राहत इंदौरी का शेर। इसमें थोड़ा सा इशारा भी है। और आपका शेर, ये जो आखिरी शेर है मेरा, उससे यानी कि इस प्रोग्राम के लिए आखिरी शेर है, वरना उन्होंने तो बहुत सारे शेर लिखे हैं, ये कनेक्ट होता है। अब ये जो शेर मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, ये कुछ लोग इसको नेगेटिवली लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जितना डॉक्टर साहब को पढ़ा है, जितना मैंने उनकी सियासती शायरी को पढ़ा है, मोहब्बत की शायरी को पढ़ा है, रूहानियत की शायरी को पढ़ा है, इंसानियत की शायरी को पढ़ा है, या और शायर भी जितने हिंदुस्तान में हैं, और जितना मैंने हिंदुस्तान को समझा है, क्योंकि आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर, आई केम टू UK एट अ वेरी यंग एज, और मैंने दुनिया की 2 बहुत ही खूबसूरत सिस्टम देखी है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और ब्रिटेन की डेमोक्रेसी। तो उस हिसाब से इन्होंने ये थोड़ा सा सियासती तंज के तौर के ऊपर, एक होता है ना कमेंट करता है, क्योंकि शायर का काम होता है वो अच्छी बात को सराहता है, और उसको जहाँ लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है तो वो उसको इम्प्रूवमेंट के लिए इशारा भी करता है, होना भी चाहिए। डेमोक्रेसी तभी आगे बढ़ती है, समाज तभी आगे बढ़ता है जब क्रिएटिविटी दोनों तरफ बोलती है, जब कोई अच्छा काम होता है तब भी, और किसी चीज में इम्प्रूवमेंट चाहिए तब भी। तो इनका ये शेर जो है वो हिंदुस्तान में थोड़ा सा बढ़ गया है, पहले भी और अभी भी। कुछ लोग इसको नेगेटिवली देखते हैं, कुछ लोग इसको पॉजिटिवली देखते हैं,
लेकिन हमें इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए कि ये शायर कहना क्या चाहता है कि राहत इंदौरी साहब ने कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। वाह। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। देखिए ये इशारा कर रहा है कि यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब यहाँ पे ये जो शायर इतने जोश से कहता है, ये इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए उनकी मोहब्बत बोलती है। इसीलिए कि आप अगर इंडिया को स्टडी करो तो इंडिया तकरीबन 5-6 हज़ार साल पुराना सिविलाइजेशन है, और हिंदुस्तान एक ऐसा पूरी दुनिया में ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा धर्म के लोग रह रहे हैं, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी है, सबसे ज्यादा अलग अलग क्या कहते हैं नाच जात के लोग रहते हैं। लेकिन इस डाइवर्सिटी में हिंदुस्तान का जो स्ट्रेंथ है वो कभी कभी कुछ सियासती ताकत उस स्ट्रेंथ को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए राहत साहब ने ये पॉजिटिवली ये कहा है कि भाई हिंदुस्तान सबका है, इसकी डाइवर्सिटी में इसका स्ट्रेंथ है, इसकी विविधता में, इसके जो अलग अलग रंग है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग फिलोसॉफी है, अलग अलग लोग हैं। लोग आए थे अपने क्या कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशंस देख लो, उसके बाद फिर आप मोगल्स देख लें, अपने फिर ब्रिटिश देख लें, उसमें फिर बाकी मराठा राज देख लें, नवाबों का राज देख लें, उसमें फिर महावीर को स्टडी कर लें आप, बुद्ध को स्टडी कर लें आप, कृष्ण को स्टडी कर लें आप, बड़े बड़े सूफी लोगों को, ख्वाजा गरीब नवाज को आप स्टडी कर लें, मीरा को स्टडी कर लें, क्या कहते हैं वो अखा को स्टडी कर लें। कहने का मतलब ये कि हिंदुस्तान में बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग जो हमेशा प्रेम, मोहब्बत और करुणा की बातें करते हैं, तो ऐसे देश में अगर कोई भी सियासत आती है, कोई भी XYZ, वो अगर उसके बंधारण को, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को, उसकी डाइवर्सिटी को टच करता है या किसी इक्वालिटी बैलेंस को लूज करता है तो वो हिंदुस्तान में नहीं चल सकता। उस हिसाब से ये शेर राहत इंदौरी साहब ने कहा है। बहुत ही तो मैंने जो अपना क्या कहते हैं एक थोड़ा सा बयान करना था, तो आप इस शेर को किस तरह से देखते हैं, हिंदुस्तान को कैसे फिट होता है हिंदुस्तान में ये शेर? सी ऑफ कोर्स राहत इंदौरी और जो भी हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं वो हमेशा यूनिटी की बात करते हैं। बिल्कुल, वो हमेशा जोड़ने की बात करते हैं। तो ये शेर भी हम सबको यही कहता है कि जोड़ के रहो, क्योंकि ये किसी एक का नहीं है कि मैं क्लेम करूं कि ये मेरी कंट्री है, मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, या कोई और कहे। तो राहत इंदौरी अगेन हमें यही मैसेज दे रहे हैं, अगर आप उसको चैलेंज और ये नहीं सोचें कि वो किसी को ललकार रहे, बल्कि ये सोचें कि वो हमको यूनाइट करने की बात कर रहे हैं कि ये सबका हिंदुस्तान है और सबका इस पर हक है। बिल्कुल। और जनाब हिंदुस्तान ही एक ऐसी ज़मीन है जहाँ पे मैंने जैसे कहा कि आप वो शुरू होता है महाभारत से लेके, रामायण से लेके, उपनिषद से लेके, कैसे कैसे रिलीजियस फिलोसॉफिकल थिंकर्स वहाँ पे पैदा हुए और उस ज़मीन ने सबको जगा दी। सही। उस ज़मीन ने कभी किसी को रोका नहीं है। और ये खूबसूरती है हिंदुस्तान की कि वहाँ पे हिंदुइज्म भी है, बुद्धिज़्म भी है, जैनिज्म भी है, इंडियन क्रिश्चियनिटी भी है, इंडियन इस्लाम भी है। आप कोई भी मजहब जितना हिंदुस्तान में पला है या हिंदुस्तान की ज़मीन ने जितना उसको फूलने दिया है, फैलने दिया है, ये किसी और ज़मीन ने नहीं किया है। तो वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट, वी नीड टू रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी, वी नीड टू क्रिएट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो राहत इंदौरी साहब के इस शेर के साथ हम एक और शेर मेरी जुबान पे आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन के इम्तियाज भाई है ना, मेरा नाम भूल गए थे। हाँ, अब याद आया। याद आया। तो उस पर एक शेर है राहत इंदौरी साहब का कि अब जो बाजार में बैठे हो तो हैरत क्या है, अब जो बाजार में बैठे हो तो हैरत क्या है, जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है। क्या बात है। जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है। ये जो मंदी का जमाना है गुजर जाने दे, ये जो मंदी का जमाना है गुजर जाने दे, फिर पता तुझको चलेगा कि मेरी कीमत क्या है। नहीं सर, हमें पता है कि जो बी बस की टीम है जिसमें अहद भाई है, तंजीला है, फरजाना बहन, हम और इम्तियाज भाई, हमारी एक जुगलबंदी है। हम लोग में काइंड ऑफ एक बहुत पॉजिटिव कंपटीशन भी रहता है। हम लोग एक दूसरे को कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा करें। ऑफ कोर्स सो फार ये जीत रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी और इंशाल्लाह इम्तियाज़ भाई से हम लर्न करते रहेंगे। सो थैंक यू इम्तियाज़ भाई, पहले तो आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं भी थोड़ा चेहरा दिखा सकूं और थोड़ा बोल सके और थोड़ा बहुत बोल भी सकूं बीच बीच में।
ये इम्तियाज़ भाई के हमारे ऑडियंस की तरफ से भी मिलता है, कितनी बार गेस्ट आते हैं और इम्तियाज़ भाई जो है सवाल खुद पूछते हैं, जवाब भी खुद देते हैं, पर ही टैलेंटेड, जो बोल सकते हैं माशाल्लाह। हज़ारों की तादाद के बीच में भी हमने इम्तियाज़ भाई को इसी एनर्जी से बोलते हुए देखा है। सो माशाल्लाह, इम्तियाज़ भाई, कीप इट अप। And It's a good team. Yeah, alhamdulillah. And we hope that whatever we say, whether it's political, whether it's social, whether it's cultural, whether it's religious, whether it's to do with literature, whether it's to do with civilizations, whether it's to do with individual personality group, we try to make it positively. And Yeah, we try 100%. to convey the positive message. We try to plant a seed of thoughts in your mind. So then you don't have to believe us whatever we say, but think about it. इतने बड़े बड़े लोग हमारे बीच में आके चले गए, अभी भी हैं. We need to appreciate them. We need to read lots of books. We need to get good educations. And we need to find out about anything and everything. Do not block your minds and heart from anything. Leave your mind and heart open. ऐसे लोगों को पढ़े, हमें सीखने को मिलता है. Along with our producer, CEO and founder Farooq Bhai, who is also working very hard behind the scene. And of course, thanks to Ahad, who is recording this program. Thanks to Farjana Ben, thanks to Tanzila, who is recording program on the Assisting sound system. And Sada Bhai, we enjoyed talking to you. And if you think that, you need to find out or you need to include any other poets, writers or any subject, let us know. Imtiaz Patel Vadiawala, Bebuzz, Bolton, UK, local to global, global to local. Thank you.